आज कर्नाटक की एक घटना पढ़ने को मिली। क्या भला? वही अंतर्जातीय प्रेम विवाह और विवाह के बाद प्रेग्नेंट बेटी को पिता ने मार दिया, क्योंकि जो लड़का था वह दलित था। आखिर कब टूटेंगी ये है जात पात की दीवार, टूटेगी भी या नहीं? और अगर टूटेंगी तब सचमुच सामाजिक समरसता आएगी, लेकिन इसके लिए हम और आपको ही प्रयास करना होगा। इस पिता का प्रेग्नेंट बेटी को भी बेरहमी से मारना कितनी मानसिक स्थिति कुत्सित होगी कि उस बेटी को, जिसे कभी प्यार से गोद में खिलाया होगा, इतनी भी करुणा नहीं बची कि अगर जो विवाह कर लिया है तो बेशक सारे संबंध तोड़ ले। बहुत सारी जगह देखा है कि वे जीवित बेटी का या बच्ची का सब श्राद्ध कर्म वगैरह कर देते हैं, अपनी तरफ से मरी मार लेते हैं। ऐसा ही कर दीजिए, कम से कम इस तरह की बेरहमी तो मत दिखाइए। और ये नेता और जो धर्म और जात के मठाधीश हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या ये अपनी राजनीति बनाए रखने के लिए जात पात बनी रहने देंगे? अगर नहीं, तब ऐसे लोगों को आरक्षण क्यों नहीं? क्योंकि सबसे ज़्यादा आरक्षण की जरूरत उन्हीं लोगों को है, और इसके बावजूद सब आँख मीच कर कितने लोगों ने इस घटना पर टीका टिप्पणी की है। हाँ, कुछ जरूरी मुद्दे और भी हैं, जैसे अरावली है, लेकिन इसके बावजूद क्या ये मुद्दा कतई ठीक नहीं है कि उसे उठाया भी जाए, उस पर टीका टिप्पणी भी की जाए? बहुत विचलित होती हूँ जब जब इस तरह की घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह होती है कि ऐसी किसी भी घटना पर नेताओं की या मठाधीशों की कोई टीका टिप्पणी देखने तक को नहीं मिलती। इवन ये जो यूट्यूबर हैं, इन तक को इसमें कुछ मसाला नज़र नहीं आता, शायद इसीलिए इस तरह की घटनाओं पर कुछ खोज खबर नहीं होती, कुछ दो लाइनें भी नहीं लिखी जाती, बोली जाती। हाँ, मज़ेदार जब चटकारेदार खबरें होती हैं कि 3-3, 2-2, ये वो के साथ रिलेशन, फलाना ढिकाना, इस तरह की घटनाएं और चटकारे ले लेकर बताना आम बात है। क्या इस तरह की उस पर संवेदना भी प्रकट करने का समय ऐसे यूट्यूबर्स को या नेताओं को या धर्म और जात के मठाधीशों के पास नहीं है? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि जात पात टूटे, इसीलिए। और अगर जो चाहते हैं तो ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जिन्होंने अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह किया है और सफल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मानसिक और आर्थिक परेशानियाँ इस तरह के लोगों को ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं, सामाजिक परेशानियाँ ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं। जबकि इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना होता है कि प्यार, वो प्यार जो कि इंसान में ही नहीं, जानवरों को भी अपना बना लेता है। लेकिन हाँ, कई जगह
प्यार का मतलब गलत समझ लिया जाता है कि विवाहित होते हुए इधर उधर भटकना या फिर एक को छोड़कर दूसरे को तीसरे को, ये सब वो गलत है। लेकिन इस तरह के अगर जो इस बच्ची ने किया था विवाह, तब उसमें कहाँ गलत था। हाँ, ये सही है कि अच्छा होता अगर जो माँ बाप की मर्जी से किया होता और इस बच्ची ने भाग कर किया, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा कि मौत के घाट उतार दें, और वो भी प्रेग्नेंट, कि बच्ची की भी मौत हो जाए। ऐसे इंसानों को सख्त सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन विनती है मेरी समाज के मठाधीशों, धर्म के और जात के और नेताओं से कि कृपया इस मुद्दे पर आगे आए। जात पात में बांटना नहीं, जात पात मिटाने के लिए ऐसे लोगों को आरक्षण जरूरी है। करेंगे यह प्रयास। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणय। जय हिंद, जय भारत।